अत्यत्यम सकदेशवानम जगजगतो जनी कृत मोहम्मदम अवतारम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदुति इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंध आत्मा प्रावेशांति। बार और पढ़िए। अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनो इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। सामने मज़ार पाक है, एक शेर मुलाहिजा कीजिए। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे। वाह वाह वाह। सच्ची बात है तो बोलिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। वाह वाह वाह। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी कितने लोग जान देंगे, जरा हाथ उठाइए। तो जान मत दीजिए, 1 घंटा टाइम दीजिए, ठीक है। जान देने की जरूरत नहीं है, बस 1 आध घंटा टाइम दीजिए, उलमा का बयान सुनिए। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात कि आज के इस अजीमुशान उर्स के प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया है नबी के जिक्र को सुनने के लिए। पहली बार आपके इलाके तो नहीं कह सकता हूं, आपके गांव में पहली बार मेरी हाजिरी हुई और काफी दिनों के बाद इस इलाके में आया। मदाह रसूल अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत मौलाना असगर अली साहब किबला के हवाले से 2015-16 के 17 वगैरह में इधर आने का कई बार मौका मिला, लेकिन इस 2-4 सालों में शायद ये पहली बार है ना। और इधर लकड़ी वगैरह की तरफ तो आता ही रहता हूँ। बड़े अच्छे हैं आप कि बैठकर नबी के जलसा सुनने का आपने इरादा किया है। मैं शुरू हो जाऊं, तैयार हैं सब लोग? आप लोग कहाँ जा रहे हो? मेला में आ जाओ। बहरहाल जलसे में किसी को जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता है, किसी को लाठी डंडा नहीं दिखला के बैठाया जाता है। अजमल सुल्तानपुरी कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही यहाँ जिसे सरकार बुलाते हैं, है ना। तो यहाँ सब कोई नहीं बैठ सकता, जिसे सरकार पसंद करते हैं वही नबी की महफिल में बैठकर नबी का जिक्र सुनते हैं। अच्छा, ये गांव बहुत बड़ा है, लेकिन गांव में इतने ही लोग हैं कि और भी हैं? और भी है, कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग घर ही से सो रहे हैं। ये मुकद्दर की बात है। शायद आप ही के बारे में बहुत पुराने शायर ने कहा था, आप सुनते रहते हैं, मैं भी वो शेर पढ़ देता हूँ कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जो नबी की याद में झूमेगा वो इंशाअल्लाह जन्नत की गलियों में घूमेगा, है ना। हम सब अच्छे हैं। आली जनाब महब ग्रामी अब्दुल जब्बार साहब, जिन्होंने मुझसे कुछ फरमाइशें की है, शायद वो मेरी तकरीर सुनते रहते हैं नेट पर, तब उन्होंने फरमाइशें की, है ना। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, लेकिन उनको देख नहीं रहा हूं मैं। अच्छा, आ गए आप? यहाँ आइएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ आइए। ये बहुत मुतहर्रिक इंसान मुझको समझ में आया, है ना। और आप लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। गांव वाले, बगल वाले, पड़ोसी, अगर पड़ोसी की तारीफ करे तो बड़ी बात है, वरना पड़ोसी पड़ोसी तो चलता रहता है
है ना। लेकिन ये बेचारे आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं माशाअल्लाह। अभी मुझसे पहले मुफक्किर इस्लाम कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना जिक्रुल हक साहब क़िबला, जिनकी निजामत में आज का ये जलसा कामयाबी की तरफ रवां दवा है, इनके अच्छे होने की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि एक जगह पे 12-13 साल रह गए, वरना 12-13 महीना कोई नहीं रह पाता है। ठीक है कि नहीं। ये अच्छे आदमी है और ये सही है कि एक जमाना था, शायद सानिया सालसा वगैरह हम इनके साथ पढ़े हैं इदारे में, एक क्लास में थे हम दोनों। लेकिन बहुत जमाने के बाद फिर इधर आना जाना हुआ तो इनसे मुलाकात हुई, वो राब्ता टूट गया था, है ना। मुलाकातें हुई कई सालों से। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए, कहिए ना आमीन। इन लोगों से, इनको आपसे लोगों से कोई दिक्कत है? आप लोग आमीन नहीं कह रहे? हाँ, सब लोग बोलिए आमीन। स्टेज पर हमारी जमात के बड़े बड़े उलमाए किराम का काफिला है। हजरत हाफिज़ कारी मंजूर आलम साहब क़िबला, जिन्होंने मुझे फोन किया और आज के इस जलसे के लिए मदऊ किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे हाफिज़ कारी इलियास साहब क़िबला, जो हमारे बहुत पुराने रफीक हैं और जिन लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुरू करता हूँ, सारे लोग तैयार हो जाएं और बेदार होकर नबी की मोहब्बत में एक बार बोले या रसूल अल्लाह। 2-3 शेर में पढ़ता हूँ संस्कृत में। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि 2 दशरथ बिलवलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में आया कि नहीं आया है? तो मैंने जो संस्कृत में शेर पढ़े उसको समझ में आया आपको? वो समझ में आया? नहीं आया? अच्छा, मैं समझाता हूँ इंशाअल्लाह। एक हिंदी का जानकार कलम उठा के नबी की मोहब्बत में कहता है, और तारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मैंने संस्कृत में पढ़ा, आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। इस समझ में नहीं आ रहा है? आपके भाषा में समझाना चाहते हैं। क्या हो रहा है? ओ झुलवा झल्ला, हम आपके भाषा में समझाना चाहते हैं, समझाएं? देखिए दीवाना क्या कहता है, मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है। कहिए सुभान अल्लाह। ये तो समझ में आया कि नहीं आया? उसी संस्कृत का मैं हिंदी समझा, मैं आपके भाषा में समझा रहा हूँ। मन झूमत है मन गावत है, तुरे जन्म दिवस जवावत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है, तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। शायर कहता है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, जब कोई कोयलिया अमुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है, तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। कहिए सुभान अल्लाह। तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। एक शेर और, नबी की खूबसूरती कहते हैं, वो मत भर नैन वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है, लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। वो कहते वो मत भर नैन वो चंद्र बदन,
संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। वो मदभर नैन, वो चंद्र बदन, संसार बना जिनके कारण, उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। एक बार हमारे साथ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको पढ़ने आता है जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे धर्म का बहुत ही पाक साफ मंत्र का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो इसको पढ़ता है ना, दिल साफ हो जाता है, दिल से कीना निकल जाता है, सीना इसके नबी का मदीना बन जाता है। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। देखो बार और पढ़िए। कुछ लोग कलमा पढ़ रहे हैं, पीछे वाले कलमा को देखो। सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे भाई आप भारत में रहते हो, कहाँ रहते हो? भारत। और आप लोग नारा भी लगाते हो मेरा भारत महान है, लगाते हैं कि नहीं? मेरा भारत, भारत काहे महान है? यहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है इसलिए महान है? नहीं। सुनिए भारत क्यों महान है। जो मैं भारत की हिस्ट्री पढ़ के जो मैं समझा, भारत क्यों महान है मैं समझाना चाहता हूँ। भारत में सूरज निकलता है कि नहीं? बोलो भाई। निकलता है। नेपाल में नहीं निकलता है क्या? वहां भी निकलता है। अच्छा, दुनिया में जितने ममालिक है सब देश में सूरज निकलता है, निकलता है ना? लेकिन हर देश में निकलने का टाइम अलग अलग, डूबने का टाइम अलग अलग। भारत का कुछ और टाइम, बगल पड़ोसी मुल्क नेपाल का कुछ और टाइम, श्रीलंका का कुछ और टाइम, पाकिस्तान का कुछ और टाइम, भूटान का कुछ और टाइम है कि नहीं? हर मुल्क में सूरज निकलता डूबता है, भारत में भी निकलता डूबता है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं इसमें सारे लोग समझदार और अक्लमंद बैठे हैं। इसमें कुछ साइंस भी पढ़े लिखे लोग हैं, मैथ भी पढ़े लिखे लोग हैं। एक बात बताता हूँ प्यारे दुलारे पप्पू भाई, बंद करो हमारी तकरीर, आज सुन लो। नेट में आप डेली देखते हो सुनते हो, आज हम आपके सामने है ना। अभी सुनो, इसमें साइंस के कुछ पढ़े लिखे लोग और हमारे उलमा की जमात है। आपको मैं बता रहा था भारत, सुनिए ना, आज आ गया हूं मैं, इंशाअल्लाह कुछ देर बयान करूंगा। ऐसी ऐसी बात करूंगा जो कल परसों नहीं बरसों तक याद रहेगा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जब ये फैसला हो गया कि इसमें भी पढ़े लिखे लोग और इधर भी पढ़े लिखे लोग है ना, तो सूरज निकलता है। बोला ना भाई, कहाँ निकलता है सबसे पहले? नेपाल में। हम बोले भारत की बात कर रहे हैं। साइंस में साइंस के जानकार लोग बताओ, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता? अल्लामा जिक्रुल साहब, ये सब लोग चुप हैं। कहाँ निकलता? अरुणाचल में। कहाँ निकलता? सबसे पहले भारत में जो सूरज निकलता है वो अरुणाचल में निकलता है। ये साइंस कहती है, किताब कहती है। सबसे पहले कहाँ निकलता? जोर से बोलिए। अच्छा, जहां पर सूरज निकलता ना, वहां की तापमान सेल्सियस डिग्री, वहां की गर्मी कितनी होती है पता है? तो साइंस पढ़ते हैं आप लोग, पूछिएगा मौलाना से, हम बताएंगे। वहां की सेल्सियस डिग्री जो होती है, वहां की तापमान 66 है। कितने? 66, 66 को क्या बोलते हैं आप लोग?
सब इलाके में अलग अलग भाषा, कहीं 66, कहीं कुछ, हम लोग बोलते हैं 66। 66 को क्या बोलते हैं? वहां की सेल्सियस डिग्री तापमान 66 है, और भारत में जहां सूरज डूबता है वहां की सेल्सियस डिग्री 92 है। आप कहेंगे मौलाना ये 66 और 92 क्यों समझा रहे हो? सुनिए, 66 ये अल्लाह के नाम का आदद है और 92 मोहम्मद के नाम का आदद है। पता चला भारत में जब सूरज निकलता है तो अल्लाह का नाम लेता है, और जब डूबता है तो मोहम्मद का नाम लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। ये भारत के मुकद्दर में है कि जब सूरज निकले तो अल्लाह का नाम ले, डूबे तो मोहम्मद का नाम ले। हमें शौक से कहने दो, यहाँ का सूरज निकलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, और जब डूबता है तो मोहम्मदुर रसूल। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अच्छा, पढ़ने से आपका फायदा है। एक बार पढ़िए, तकरीर शुरू करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है, कृष्ण अवतार ने आतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम खुदारम ने पापन इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मदम एक बशीर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय कुरत्ति तम तम अस्तम श्रीयस्ते धिराहु निष्परिका तकायम सुकर्रम वर्णमस्ना विरम अपापिदम सोस्वा। कहिए ना सुभान अल्लाह। समझ में आया? नहीं समझे? कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो मचल जाएंगे। अच्छा, समझ में आया कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ, वही अच्छा लगता है जो समझ में आता ही नहीं है। अच्छा, मतलब तो हम समझाने जा रहे हैं, भारत महान है। एक बात बता दिया, एक बात, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा भारत क्यों महान है। अभी तो सिर्फ एक टॉपिक दिया, इसलिए मैंने समझा कि जहां सूरज निकले तो अल्लाह का नाम ले। आज कुछ नेता के आने से भारत महान नहीं है। हम अभी और भी बातें बताएंगे साइंस की इंशाअल्लाह, और संस्कृत की भी। तवज्जो से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? तो जल्दी में हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, अभी आपको हम सुनने के लायक बना रहे हैं, है ना? कुछ बच्चे लोग हमारे भाई लोग खड़े हैं, है ना? खड़े रहिए, कोई बात नहीं है, कुर्सियां है तो लेके बैठ जाइए। इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देखो, होता है कि कहाँ जा रहा है, और मेला उला इधर आओ। अच्छा, आएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे धर्म का इतना पाक पवित्र मंत्र है, इसके अध्ययन करने से, इसको पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या होता है? जोर से बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। कहाँ गए अब्दुल जब्बार साहब? चले गए? शुरू करने वाले हैं। सुनिए, गुनाह क्या होता है? मिट जाता है। गुनाह क्या होता है? गुनाह जानते हैं? बोलिए ना हो। गुनाह जानते हैं तो करते काहे है? मारेगा ना फरिश्ता कब्र में, भेजा बाहर हो जाएगा। इसलिए गुनाह से बचिए, नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है।